नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बात करेंगे कोरोना की। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में देश की राजधानी में कोरोना के 613 नए मरीज मिले, जबकि 3 मरीजों की कोविड संक्रमण की वजह से मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट 2.74% पहुंची है। बता दें कि दिल्ली में कोविड के केसों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में अब कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 3762 पहुंच गई है। वहीं 137 मरीज अभी भी हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन अभी भी कोविड से हो रही मौतें डरा रही हैं। अगर शनिवार से तुलना करें तो आज कोविड के केस में कमी आई। शनिवार को दिल्ली में 673 मरीज मिले थे और जबकि 613 केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 22,366 लोगों की कोविड के सैंपल लिए गए। दिल्ली में 3,012 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। अगर देश भर के कोरोना केसों की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,487 नए मामले दर्ज किए गए और इससे पहले शनिवार को 2,858 नए मामले आए थे, यानी रविवार को शनिवार की तुलना में 371 मामले दर्ज किए गए। इसी पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निखिल लाइव जुड़े हुए हैं। निखिल, अगर बात करें कोरोना की ग्राफ की तो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो डरा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े थे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म होने की कगार पे खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार अलर्ट पे थी कि जिस तरह कोरोना के मामले ना बढ़े, उन्हीं की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट देखने को मिला था और उसी का नतीजा आज ये है कि जो कोरोना के मामले लगातार अभी कुछ महीनों में बढ़े थे वो बिल्कुल कम होते हुए नजर आए हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम की बात करें ब्रिजेश पाठक की, तो वो लगातार हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण पे जा रहे थे और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं को लेके वो सतर्क भी थे कि किसी प्रकार के अस्पतालों में कोई लापरवाही ना हो। बात कोरोना की करें तो कोरोना को लेकर भी लगातार वो अलर्ट पे थे। ब्रिजेश पाठक की बात करें, वो बनारस हो, बाराबंकी हो या आसपास अन्य जिलों के अस्पताल जो वहां पे औचक निरीक्षण करके पूरी स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की और कहीं भी कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए सख्त आदेश भी दिया। उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोरोना के मामले लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और जी निखिल, अगर बात करें ग्राफ की तो ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसी के चलते जो लोगों की लापरवाहियां हैं वो भी लगातार देखने को मिल रही हैं। जब सरकार के जरिए कहा जाता है कि मास्क लगाइए, लेकिन मास्क लगाने के कहने के बावजूद भी आज भी लोग बिना मास्क के भीड़ भाड़ में नजर आते हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें कोरोना की तो कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। आम जनता को भी इसको लेके सतर्क रहना चाहिए। लेकिन मास्क की बात करें तो बाजारों में मास्क का कोई प्रयोग नहीं कर रहा है। थाने चौकियों से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि मास्क का प्रयोग करें कोरोना को लेके, लेकिन आम जनता की बात करें तो लापरवाही देखने को मिल रही है। उसकी वजह आपको बता दें, अगर थानों की पुलिस अलर्ट हो जाए और रेस्टोरेंट से लेके होटल पे लगातार चेकिंग करे तो कहीं ना कहीं आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, चालान के लिए भी होना पड़ेगा अलर्ट। लेकिन ऐसी कोई चीज देखने को लखनऊ के पुलिस कर्मियों द्वारा नहीं मिल रही है। केवल वो वहाँ अनाउंसमेंट किया जा रहा है। क्या अनाउंसमेंट से कोई भी चीज खत्म नहीं हो सकती, उसको जमीनी स्तर पे उतरना पड़ेगा। रेस्टोरेंट की बात करें, चाहे नखास का एरिया हो, अमीनाबाद की सबसे बड़ी बाजार लगती है, वहां की बात करें या नाका की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात करें, वहां भी किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है, ना ही वहां पे कोई जाता है। मास्क चेकिंग भी नहीं की जाती। इसी से यही देखना यह है कि आम जनता कितनी जागरूक है। अगर इसी तरह से लापरवाही हुई तो अगर जिस तरह से ग्राफ कम हुआ है वो भी तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। निखिल, अगर बात करें जैसे कि आपने भी कहा कि जो लोग हैं, लोग के जरिए लापरवाही देखने को मिल रही है, मास्क नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन सरकार के जरिए कहा जा रहा है कि मास्क के लिए और सैनिटाइजर के लिए जो अभियान चलाया गया है लोगों को जागरूक करने के लिए। अगर बात करें लखनऊ की तो लखनऊ में इस अभियान किस तरीके से प्रभावित होते हुए लोग नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें सरकार साफ तौर से कह रखा है कि मास्क को लगा के लोग निकले। रेलवे की बात करें या बस की बात करें, रोडवेज ने भी मास्क को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन कोई इसका प्रयोग नहीं करता है। बात करें चारबाग इसके बस स्टैंड की बात करें
या फिर चारबाग रेलवे स्टेशन की बात करें तो मास्क का कोई भी प्रयोग करके नहीं दिख रहा है। ये आने वाले समय में खतरे की घंटी हो सकती है। अभी कोरोना कम हुआ है लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह से गर्मी भी पड़ रही है, आने वाले समय में हो सकता है कोरोना के मामले बढ़े। सरकार जागरूक कर रही है लेकिन आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री लगातार औचक निरीक्षण करते तो इसकी ये नहीं कि स्वास्थ्य मंत्री की पूरी जिम्मेदारी है, आम जनता को भी थोड़ी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। लेकिन आपकी बात चिंता इसलिए ज्यादा बड़ी है क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर ये कोरोना बढ़ता है या फिर चौथी लहर आती है तो बच्चों को ज्यादा खतरा होगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से अभी कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, स्कूल में बच्चों को कोरोना हो रहा था, लामाटिया की बात करें या अलीगंज के कुछ क्षेत्रों में लगभग कोरोना के मामले बढ़ रहे थे। हालांकि इस बार ग्राफ गिर गया है, गाजियाबाद में भी कोरोना के मामले बढ़े थे, उसके बाद देख लीजिए दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो इससे यही है, आने जाने एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, उसके लिए कोई चेकिंग अभियान भी नहीं है कि उनको चेकिंग करी जाए कि उनके है कि नहीं कोरोना। प्रधानमंत्री का भी दौरा है, इसमें भी आपको बता दें कुछ मंत्रियों की जांच करी गई थी, उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक आज मंत्री की बात हो रही है जो कोरोना से हुए, उन्होंने भी कल ही एक ट्वीट करके कहा है कि हमसे जो मिले हैं वो अपना कोरोना जांच करा ले। तो इससे यही लगता है कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। हल्की आहट कम हुई है लेकिन आहट आगे जाके और भी बढ़ सकती है अगर आम जनता जागरूक नहीं होगी। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से सरकार लगातार कहती हुई नजर आती है और अभियान चलाए जाते हैं कि जो जनता है उसको भी सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया निखिल। बता दें कि कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में देश की राजधानी में कोरोना के 613 नए मरीज मिले हैं, जबकि 3 मरीजों की कोविड संक्रमण की वजह से मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट 2.74% हो गई है। बता दें कि दिल्ली में कोविड के केसों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।